हाय, वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन। तो आज का टॉपिक ये है कि एएमयू में अब काउंसलिंग हो गई, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी हो गई है। बट उसके बाद का स्टेप क्या होता है? उसके बाद का एक स्टेप होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, उसका प्रोसेस कैसा रहता है, उसमें मतलब कब तक उसकी डेट आएगी, कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं। समझ गए? जो फर्स्ट राउंड होता है उस चीज़ का। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, स्टार्ट। देखो, एएमयू का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, मतलब आफ्टर जो एग्जाम वगैरह एंट्रेंस होने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है कि वेदर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है या फिर आपका चांस मेमो में नाम आता है या फिर आपका कैटेगरी लिस्ट में नाम आता है या फिर सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद आपको सॉरी ऑनलाइन काउंसलिंग करनी होती है। उसके बाद आपको जैसे ही आप ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं तो उसके बाद आपकी फॉर्म लिस्ट वगैरह आ जाती है। फॉर्म लिस्ट के बाद उसमें आपको क्लियर हो जाता है कि मतलब वेदर यू आर सिलेक्टेड इन विच डिपार्टमेंट और विच कोर्स। ठीक है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको एडमिशन लेना है तो आप ले लेते हो, मतलब फीस सबमिट करके। जैसे कि अभी फीस सबमिट का पोर्टल अभी एक दो दिन में खुल जाएगा। अगर हम बात करें एमबीए की, क्योंकि 16 से 17 के बीच में उसकी फॉर्म लिस्ट आई थी, तो अब उसका पोर्टल भी खुल जाएगा एक दो दिन बाद, जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग है। तो अब ना उसमें ये चीज़ करना कि जैसे फीस सबमिट करने के बाद जो आपकी रिसिप्ट आएगी, आप उस चीज़ को डाउनलोड करके रख लेना। आपकी जो फी रिसिप्ट होगी वो वाली, क्योंकि वो जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो उसमें वो मांगी जाती है वहाँ पे। ओके, तो अब हम कुछ मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या क्या प्रोसेस रहता है वो उस पर बात कर लेते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा कब? जब फिजिकल वेरिफिकेशन का या तो आपको नोटिस आएगा, जो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके देख लेना। अदरवाइज आपको ईमेल के थ्रू भी वो लोग बता सकते हैं कि मतलब वो लोग एक जो जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं उनको एक कंपाइल या फिर मतलब एक संग जो ईमेल भेज देते हैं। मतलब मुझे नहीं पता उस चीज़ में क्या नाम है, बट एक संग वो बहुत सारे लोगों को ईमेल भेज देते हैं। ऐसा हुआ था क्योंकि मैंने कोर्स करा था तो उसमें हमें वैसे ही आया था। उसके अलावा ये भी है कि वो नोटिस निकालते हैं, नोटिस के थ्रू भी आप पता चल जाता है कि हाँ इस दिन आपकी मतलब वेरिफिकेशन होना है, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो उस दिन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेके वहाँ पे जाते हो और वो पूरा प्रोसेस चलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब जो स्टाफ है जो भी वो चेक करते हैं तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो उसमें ना गिने चुने चार पांच चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली कि 10th और 12th की मार्कशीट। दूसरी, अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो। तीसरा जो होता है, जो आपने फीस सबमिट करी है तो उसकी रिसिप्ट आएगी, फीस रिसिप्ट का प्रिंट आउट करा के वो भी आपको लेके जाना होता है। उसके बाद जो चौथी चीज़ होती है वो होती है आपके फोटोज। जो फोटो आपने अपलोड किया था, मतलब जब आपने फॉर्म भरा था वही वाला फोटो वहाँ पे लगता है। ठीक है, एक नहीं आप लेके जाना, चार पांच जो फोटो आते हैं। वैसे तो उसमें लिस्ट आती है सारे डॉक्यूमेंट की। जो फिजिकल वेरिफिकेशन का नोटिस आता है ना, उसमें नीचे सारी चीज़ें होती है क्या क्या उन्हें चाहिए। पर फिर भी ये सब चीज़ें एडवांस में ही बनवा के रख लो, ताकि एंड टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, फोटोज के बाद हो गया आपकी आपकी आइडेंटिटी में क्या लेके जाना है। तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो, क्योंकि वही एक बहुत मतलब सब लोग मोस्टली आधार कार्ड ही कैरी करते हैं एज अ आइडेंटिटी। उसके अलावा भी आप लेके जा सकते हो बाकी की चीज़ें जो भी उसमें मेंशन होंगी। उसके अलावा देखो, जो अगर आपने क्या कहते हैं गैप ले रखा है ना, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अभी गैप सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि बाद में बहुत रश हो जाएगा ना कि ये भी करो वो भी करो, ये वाला काम भी करवाना है वो वाला काम भी करवाना है। इतना सब मतलब वो झंझटबाजी मत करना, अभी बनवा के रख लो अगर गैप लिया है तो। अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो चीज़ आपको चाहिए भी नहीं। उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो, ठीक है, वेदर इट इज़ ओबीसी, एससी, एसटी, और अगर उसके अलावा सीए मतलब चाइल्ड ऑफ एलुमनाई समथिंग ऐसे करके अगर आप किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है तो उस कैटेगरी का प्रूफ वो लोग मांगेंगे ही मांगेंगे। तो उस कैटेगरी के लिए प्रूफ का मतलब उसके लिए एक सर्टिफिकेट, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका प्रूफ और सर्टिफिकेट आप रखना, क्योंकि वो चीज़ वो लोग मांगेंगे वहाँ पे। जो भी टीचर्स कर रहे होंगे ना आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन, वो आपसे मांगेंगे। उसके अलावा आपको ना एक एंटी रैगिंग करके होता है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो वो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके एंटी रैगिंग की आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स भरना, लॉगिन वगैरह करके साइन अप वगैरह करके पूरी डिटेल्स भर के उसका प्रिंट आउट निकलवा के, उस पर पेरेंट्स के साइन होते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साइन करा लेना। और वो वाला जो मतलब प्रिंट आउट है पूरा पेज, वो वाला सबमिट होगा वहाँ पे, वो लोग वो मांगते हैं। एक जो डॉक्यूमेंट होता है टीसीसीसी या फिर माइग्रेशन, तो ये भी आप पहले ही अपने जो कॉलेज है या फिर स्कूल है वहां से आप बनवा के रख लेना कि वो लोग आपको टीसी दे दें, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दें, सीसी दे दें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दें और माइग्रेशन वगैरह।
अगर फिर भी कोई एक आध डॉक्यूमेंट रह जाता है, जैसे कि मतलब जैसे कि वो दे ही नहीं रहे हैं आपको कॉलेज वाले या फिर स्कूल वाले, या फिर आप पे अभी अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो कभी कभी मतलब मैं श्योर नहीं हूँ ऐसा कि वो देंगे ही देंगे आपको टाइम, पर कभी कभी जो स्टाफ है या फिर टीचर्स है वो आपको टाइम देते हैं कुछ दिनों का, कि 2-3 दिन का टाइम है या फिर एक हफ्ते का, शायद अगर वो दें टाइम तो वो आपको टाइम देते हैं, तो फिर आप उसके उस टाइम के अंदर अंदर उस डॉक्यूमेंट को अरेंज करके फिर से जाके दे सकते हो, तो आपके एडमिशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ओके, ये सब चीजें हो गई कि अगर आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट हो तब। लेकिन अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हो तो उसमें जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से ही सबमिटेड हैं वो आपको नहीं लेके जाने हैं। उसके अलावा जो मेन चीज है जैसे 10th 12th, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं रखेंगे 10th 12th का, ठीक है। जो माइग्रेशन और टीसी सीसी ये सब चीज होती है इनकी वो ओरिजिनल रखते हैं, और फिर ये सब वो मांगते भी नहीं है। पर उसके अलावा बाकी के जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेके जाना, उसके अलावा वाले फोटोज वगैरह, आइडेंटिटी, और क्या कहते हैं एंटी रैगिंग वगैरह, ये सब चीजें आप लेके जाना दोबारा से, और इसी से वो पूरा प्रोसेस कर देंगे, क्योंकि आपके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके पास आपकी एक फाइल बनी होगी, वहीं से उन उस मतलब जो स्टाफ है या टीचर है उनके पास वो पहले ही आ जाएंगे डॉक्यूमेंट, वो अपने पास ही वेरीफाई कर लेंगे आपकी चीजें। पर अगर उसके अलावा कुछ चाहिए होगा ना तो वो आपसे मांग लेंगे, फिर आप वो वाला डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड करवा दीजिएगा। यही प्रोसेस होता है पूरा। ओके, देखो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कि उस दिन होता क्या है वहां पर, मतलब क्या क्या प्रोसेस चलता है। जो वो आपको टाइम मेंशन करेंगे ना कि 8 बजे 9 बजे जितने बजे ही वो बुलाते हैं आप उतने बजे जाना, फिर वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इस वाले रूम में या फिर मतलब इधर वाली मतलब इस वाले ऑफिस में जो भी है वहां पे आपका वेरिफिकेशन चल रहा है। वहां पे वो लोग आपको लाइन लगवाएंगे, फिर ठीक है, तो लाइन लगवाएंगे, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना सारे अपनी फाइल वगैरह में अच्छे से। फिर एक बाय मतलब 1 by 1 वो आपको अंदर बुलाएंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, मतलब वहां पे अटेंडेंस वगैरह का साइन वगैरह करवाते हैं कि हाँ डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका वेरीफाई हो गया सब चीजें। जो भी चीजें नहीं मतलब उनको सुटेबल नहीं लगती तो वो आपको बोल देते हैं, आपको बता देते हैं। और ये वाला प्रोसेस रहता है, और एक ही दिन में सारे बच्चों का वेरिफिकेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि 10 बच्चों का आज हो गया फिर 10 बच्चों को टाइम दे दिया कि नहीं आप कल लाना, ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही दिन में वो पूरा प्रोसेस कर देते हैं। और जो डिपार्टमेंट जैसे कि अगर आपने एमबीए के लिए अप्लाई करा है, अगर एमबीए एचआरएम है तो या फिर आईआरएम है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में होगी काउंसलिंग, लेकिन अगर जनरल एमबीए है, जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट है ना वहां पे होगी ये काउंसलिंग, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट से आपने अप्लाई करा है उसी डिपार्टमेंट में आपको जाके काउंसलिंग फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा करना है। यही प्रोसेस होता है। एंड यार देखो, अब आई थिंक इट्स इनफ, बट इसके अलावा भी इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, देखो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो अच्छी भी लगे करे ना तो लाइक करके कमेंट कर दिया करो यार, मुझे पता चल जाएगी थोड़ी बहुत की हाँ हाँ ओके ओके, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस चलो ओके बाय, कल मिलते हैं, बाय।